एक पहचान, सालों की मेहनत से बनी एक विरासत अचानक एक दिन बिखर जाती है। ऐसा क्यों होता है? होता है दोस्तों कि वक्त बदलता है या इंसान बदल जाते हैं। आज हम बात करेंगे दोस्तों उस जोड़ी की जिसे आदिवासी समाज में सौंगारिया पार्टी की दुनिया ने सिर आंखों पर बिठाया। मदन चिकना और गोटू मामा। उनकी कहानी सिर्फ दो कलाकारों के अलग होने की कहानी नहीं, ये कहानी है उम्मीद की, भरोसे की और उस खालीपन की जो एक रिश्ते के टूटने के बाद रह जाता है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब रास्ते अलग होते हैं तो क्या हम किसी एक को पूरी तरह से भूल जाते हैं? हम ये भूल जाते हैं कि कभी वो दोनों एक ही सिक्के के दो पहले थे। आज की वीडियो किसी को सही या गलत ठहरने के लिए नहीं, ये कोशिश है सच को समझने की, जन की जो शायद भीड़ के खो गए। और सबसे जरूरी ये अपील है, गुजारिश है। एक दौर था जब सौंगाड़िया पार्टी का जिक्र होता था तो जुबान पर सिर्फ दो नाम आते थे, मदन चिकना और गोटू मामा। इनकी जोड़ी सिर्फ एक प्रोफेशनल पार्टनरशिप नहीं थी, केमिस्ट्री थी। एक ऐसा तालमेल जो हजारों की भीड़ को एक साथ हंसना थाना चाहता था और इमोशनल कर देता था। सोचिए, लगभग अच्छे से 7 साल तक एक साथ लंबा वक्त होता है। इतने सालों तक कंधे से कंधा मिलाकर काम करना, एक दूसरे की ताकत बना, एक दूसरे की कमियों को ढकना, ये सिर्फ काम नहीं रह जाता, ये आदत बन जाती है। उनकी हर परफॉर्मेंस में वो बात दिखती है, वो दूसरे को समझते थे लोगों को। उनका यही अंदाज पसंद था। वो सिर्फ कलाकार नहीं थे, लोगों के दिल में बसते थे। 2024 का सीजन हमेशा की तरह कामयाब रहा। एक के बाद एक प्रोग्राम्स, लोगों का वही प्यार, वही दीवानगी। सीजन का आखिरी प्रोग्राम भी बड़े अच्छे से, बिना किसी गले के पूरा हुआ। सब कुछ नॉर्मल था। किसी को इस बात का अंदाजा तक नहीं था कि जिस जोड़ी को वो स्टेज पर एक साथ आखिरी बार देख रहे, वो सच में उनका आखिरी बार किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस हंसी मजाक और तालिया के शोर के पीछे एक गहरी खामोशी पाल रहे हैं। देव मोगरा से लौटकर एक सी अजीब सी हलचल शुरू हुई। सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ वीडियो घूमने लगे। इन वीडियो में ये दावा किया जा रहा था कि मदन चिकना और गोटू मामा साथ में काम नहीं करेंगे। उनकी राय जुदा हो चुकी। मैं भी औरों की तरह इस टॉपिक पर 2-3 वीडियो बनाए। शुरुआत में किसी ने इस बात पर यकीन नहीं किया। होता है ना इसका, जब आप किसी को इतना पसंद करते हैं तो उनके बारे में कुछ नेगेटिव सुनना पसंद नहीं करते। एंड लिसनिंग वीडियो का फेक बताया इसे किसी का सा जिसका बात है, और फिर सब पहले जैसा हो जाएगा। मदन और गोटू मामा फिर से एक साथ स्टेज पर देखेंगे और ये सारी बातें मजाक बनकर रह जाएंगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं थी। वो धीरे धीरे आग में बदलने लगी। दिन बीते गए और वो भी पक्की होती चले गए। और फिर वो दिन आया जिसने उन तमाम अफवाह, एक मदन चिकना का एक ऑफिशियली वीडियो में उनके साथ गोटू मामा नहीं थे, उनके साथ एक नई पार्टी थी, नए चेहरे थे, खामोश लेकिन बहुत जोरदार। लंकी, जो लोग कह रहे थे वो सच। वो जोड़ी जो सौंगाड़िया पार्टी की पहचान थी, था। लेकिन कहानी नहीं होती इसकी। कुछ दिनों बाद गोटू माँ की भी खबर आई।
वो भी एक नई पार्टी में शामिल हो गए। और जानते हैं वो कौन सी पार्टी थी? वही पार्टी जिनके साथ वो लगभग 10 से 12 साल पहले काम किया करते थे। एक तरह से घर वापसी जैसा था। लेकिन इस वापसी में वो खुशी नहीं थी जो होनी चाहिए थी। ये एक बात समझना जरूरी है। ऑडियंस भी बढ़ जाती है और मदन चिकना में झुका बहुत साफ साफ नजर आ रहा है। इस सीजन में अब तक कम से कम 10 से 12 प्रोग्राम कर लिए। पुराने वाले महीने भी लगभग फुल हो चुके हैं। कोई गोटू मामा पार्टी की कई अपडेट नहीं आ रही, ना किसी प्रोग्राम की तारीख, ना कोई बुकिंग की खबर। एक अजीब सी खामोशी। कलाकार के दिल पर क्या बीत रही होगी, जिसे सालों तक लोगों का मनोरंजन किया, उसके नाम पर हजारों की। आज उसके पास काम नहीं है। आज उससे वो सपोर्ट नहीं मिल रहा जिसका वो हकदार है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्या उनके टैलेंट खत्म हो गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। दोस्तों को गोटू मामा आज भी वही कलाकार है। उनका स्टाफ, उनकी टीम आज भी उतनी काबिल है। एक बहुत गहरा सवाल है जो हमें अपने आप से एक समाज के तौर पर पूछना चाहिए कि हम सिर्फ उगते सूरज को सलाम करते हैं क्या? जब कोई थोड़ा सा लड़का आता है तो हम उसका हाथ थामने के बजाय उसे मदन चिकना सपोर्ट मिल रहा है। और मिलना भी चाहिए। वो एक बेहतरीन कलाकार है और वो इससे डिजर्व करते हैं।